अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर रावलपिंडी बोर्ड का 2022 का। ये 2022 का पेपर है डियर स्टूडेंट्स, और ये सेकंड ग्रुप का पेपर है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ग्रुप 1 का पेपर मैंने आपके सामने शेयर किया था, जो मॉर्निंग पेपर होता है, और जो इवनिंग का पेपर था वो ये था। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा बहुत जो है उसकी निस्बत टफ़ पेपर है। तो इसमें भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है ना, जिन चीज़ों में से उसने जिस एक्सरसाइज में से उठाए हैं वो थोड़ी सी यानी कि उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से उठाएगा। बहरहाल बड़े क्वेश्चन जो उठाए हैं वो बड़े आसान उठाए हैं, यानी कि तो आपने इन चीज़ों को सही से कर लेना है। पहले डियर स्टूडेंट, पहले चैप्टर में से ट्रांसपोज कालब की तारीफ़ की है जी, ट्रांसपोज कालब की, ये तो तारीफ़ें खैर आपने करनी भी हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट्स उठाया है, और वही चीज़ वही है, दरज़ैल में से कोई सी 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब दें। टोटल 9 हैं और 6 आपने करने हैं, 12 नंबर हैं आपके पास, चॉइस भी है यानी कि। तो यहाँ पे देखें बी दिए हुआ है और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है ताकि वो बी के बराबर आ जाए। तो ये डी 1.2 में से क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसके साथ एक ए के ट्रांसपोज वाला भी है, तो वो भी आपने अच्छी तरह कर लेना है और ट्रांसपोज लेना भी आपको आता हो। उसके बाद डी ये तीसरा पार्ट जो है, क़ुव्वत-ए-नुमा के कवानीन की मदद से मुख्तसर करें। डी मोस्टली चांस रहते हैं 2.1 और 2.3, लेकिन ये जो है 2.4 में से शार्ट क्वेश्चन उसने उठा दिए, 2.4 में से। उसके बाद देखें तो ये इसका चौथा पार्ट्स ए प्लस बी की शक्ल में लिखें। अब देखें 2.5 में से उठाना चाहिए था, लेकिन इसने किधर से उठाया 2.6। ये 2.6 में से भी शार्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी आपने कर लेने हैं पहले 2-3 सवाल जो हैं। उसके बाद डिवीजन अब तीसरे चैप्टर की तरफ चला गया है, और यहाँ पे उसने उठाया है 3.2 को टच किया है। log ऑफ x 64 इक्वल टू 2, ये 3.2 का क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन है। 3.1, 3.2 और 3.3 ये आपने अच्छी तरह से करनी है, 3 एक्सरसाइजेज शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी का अगर पार्ट्स देखें हम, छठा पार्ट देखें तो ये log 32, ये 3.3 में से उठाया गया क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन 3.3 में से। उसके बाद 6 पार्ट्स करने के बाद यहाँ पे डिवीजन आपके वैसे 6 पार्ट्स कंप्लीट भी हो जाते हैं। अगर यहाँ तक आपने सही कर ली तो आपको पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आप देखें 7वां पार्ट, तो ये 4.1 से इसने क्वेश्चन उठाया है, 4.1 से क्वेश्चन उठाया है। तो 4.1 को आपने अच्छी तरह के शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके बाद 8वां पार्ट देखें तो मखरज को नातिक बनाएं। अब डिवीजन होना ये चाहिए था 4.3 में से मोस्टली देते हैं, क्योंकि वो शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो अब क्वेश्चन उसने उठाया, ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट शुरू में से ही उठाया है, मखरजों को नातिक बनाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और हर चैप्टर में से 2-2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आया है, तज्ज़ी कीजिए, ये 5.1 में से आया है। 5वें चैप्टर में से एक ही शार्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स आया है, और एक ही शार्ट क्वेश्चन आना था। तो टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर हैं, पहले 4 में से 2-2, और लास्ट वाला जो 5वां चैप्टर है उसमें से 1। यानी कि पहले 5 चैप्टर के अगर आपने अच्छी तरह से शार्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। 5वें को अगर छोड़ भी दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर पहले 4 कर लेते हैं तब भी ठीक हो गया। उसके बाद ये सुन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब देने हैं, 9 दी हुई है। पहला बज़रिए जज़र तज्ज़ी जज़र मुरब्बा मालूम करें। डी ये मोस्टली 6.1 में से क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन इसमें से अब 6.3 में से शुरू वाले जो 2-3 क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं, उसमें से उसने उठाया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट मजबूत गैर मुसवातों की तारीफ़ करनी है। ये 7 चैप्टर की डिफिनेशन है, डिफिनेशन भी आपने अच्छी तरह करनी है। उसके बाद हल कीजिए, ये 7.2 का क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है, 7.2। उसके बाद ये -6 और 4 को ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर कीजिए। ये 8वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। ये रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाया गया 8वें चैप्टर की। वैसे 8.1 जो है वो भी शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। तो 5वां पार्ट देखें अगर, तो ये हमें दिए हुए फार्मूला भी उसने दे दिए साथ में, और कहा है कि अगर सेंटीग्रेड में 50 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये थोड़े से आपने कर लेने हैं क्वेश्चन कि सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को सेंटीग्रेड में किस तरह चेंज करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आध पूछा जा सकता है आपसे। ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है, बाय द वे इसकी कुछ एग्जांपल्स मेरे ख्याल में हैं, बस उसी से रिलेटेड आपने समझ लेना है कि अगर सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, तो यही फार्मूला लगा लेना है आपने, ठीक है। तो बाकी जो है इसी को उल्ट भी कर लेना है फिर। उसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये 6ठा और 7वां, ये दोनों 9वें चैप्टर में से हैं। पहला है 9.1 में से,
सॉरी नहीं, 9.3 में से दरमियानी नुक्ता वाला क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट मालूम करने होते हैं, तो लाजमी आपने करना है ये। और सातवां पार्ट देखें तो ये फासला मालूम करना है, ये 9.1 में से, तो 9.1 9.3 बड़ी इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन जो इनके हैं। और साथ में डिफिनेशन भी, कभी कभार डिफिनेशन भी पूछ लेता है, तो इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। छठे में 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 7वें 8वें और 9वें में 2 आ गए। अब अगले 2 जो चैप्टर होंगे, दी गई मुतमासिल मुसलसल से एम की कीमत मालूम करनी है, तो डी सुन ये 10वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाया गया है। और उसके बाद जो मुतवाज़िल अज़ला मसला, ये मेरे ख्याल में 11वें चैप्टर का डी क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये यानी 6 से लेकर 11 तक के चैप्टर इसमें से आते हैं, और सिर्फ 7वां 8वां 9वां वो चैप्टर हैं जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी में से 1 साथ में डिफिनेशंस भी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद ये सामने दी गई शक्ल में कि तहक़ात में अमूदी नासिफ हो, तो ये डी 12वें चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या रिव्यू एक्सरसाइज का कहीं पे है, तो इनको कर लेना है जी। रिव्यू एक्सरसाइज बल्कि इनकी सारी कर लेनी है आपने, जो 3-4 क्वेश्चन होंगे। वजह बताएं कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये जो है क्वेश्चन है, ये 13वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। ये ड्यूरेशन आगे आपने जितने चैप्टर करने हैं, 10वां 11वां 12वां 13वां, ये सारे की रिव्यू एक्सरसाइजेज आपने करनी है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये तीसरा पार्ट है इसका जी, सामने दी गई शक्ल में, तो ये भी 14वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए गए जी, उसको अच्छी तरह से आपने करना है। और आगे जाएं तो यहाँ पे इसका जो छठा पार्ट्स है, सॉरी चौथा, ये दी गई क़यामत व ज़ावी मुसलसलान में मालूम करने इसकी वैल्यू, ये आसान सवाल है बड़े। 15वें चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज प्लस करनी है, और 15.1 भी करनी है आपने शॉर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मसला फ़ीस ग़ौरस की तारीफ़ करना, ये भी इसी चैप्टर की तारीफ़ है। ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से उठाए गए हैं 15वें में से, ठीक है। तो उसके बाद 16वें में से दी गई मुसल्लस का रकबा मालूम करें, डी सुन, इसकी भी ये रिव्यू एक्सरसाइज में 4 एक क्वेश्चन है, वो भी आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। ये 16वें की रिव्यू एक्सरसाइज में से उठाया गया क्वेश्चन है, प्लस ये तारीफ़ भी है 16वें चैप्टर की ही है। और उसके बाद ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल में 7.1 में से आए हुए, 17.1, बेशक इसको अगर आप छोड़ भी तब भी कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, इसकी डिफिनेशन कर लेनी है, मुतशाबिह मुसलसलान, ये जो है डिफिनेशन ये आपने कर लेनी है। तो इसमें उन्होंने कैसे बनाया था, जो चैप्टर था 12वां 13वां, यानी कि 12वां 13वां और 14वां, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, और अगले जो चैप्टर हैं 15वां 16वां और 17वां, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए हैं। तो खुसूसन 15वें और 16वें को अच्छी तरह से आपने डिस्कस करना है, इसकी भी डिफिनेशन कर लेनी है 17वें की, बाकी इनकी आदम मशकें कर लेनी है, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइजेज कर लेनी है। अब उसके बाद डी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं हिस्सा 2 पर। हिस्सा 2 में 24 नंबर का काम पड़ा है, और नोट लिखा हुआ है, कोई से 3 सवालात के जवाब तहरीर कर रहे हैं, और सवाल नंबर 9 लाजमी है। यानी कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि 5वां 6वां 7वां कर लें और आप कहें हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, तो 3 करने हैं, लेकिन आपने इनमें से 2 करना है, यानी कि 5वां 6वां 7वां 8वां, इनमें से 2 आपने करने हैं, कोई से 2, और एक आपने ये मसले वाला 9वां सवाल करना है। तो ये लाजमी है जी, मसले वाला यानी थ्योरम जो है यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, तो ये लाजमी आपने कर लेना। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका अलिफ पार्ट जो है वो किस में से आया हुआ है, कालबों के माकूस की मदद से मुसवातों में एक्स और वाई कीमतें मालूम करनी। 1.6 में से डियर स्टूडेंट्स आया है। ये 2 तरीके हैं, क्रैमर या माकूस, तो इनमें से लाजमी आपने कर लेना दोनों तरीके, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से, इससे का बे पार्ट्स है, ये आया डी 2.4 में से, और हो सकता है 2.6 में से भी कभी कभी उठाता है। इसकी आदम मशक जो है रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें से भी क्वेश्चन आता रहता है, तो उनको भी अच्छी तरीके से आपने कर लेना है। फिर लॉगरिथम की मदद से कीमत मालूम करनी है, ये डी 3.4 में से क्वेश्चन उठाया गया है, और इसकी तो मोस्टली इंपॉर्टेंट भी यही है, 3.4 के शुरू वाले क्वेश्चन, और प्लस जो है आदम मशक के कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे ख्याल में वो कर लेने हैं। उसके बाद इसका अगर छठे का बे पार्ट्स देखें, तो ये जो क्वेश्चन उसने उठाया है, ये क्वेश्चन उठाया है चौथे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से। 4.2 भी इंपॉर्टेंट है, 4.4 भी, प्लस इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो यहाँ पे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होंगे। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि 5वां लॉन्ग क्वेश्चन और 6ठा इनकी तैयारी करें, यानी कि पहले के लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरे के, तीसरे के और चौथे के, ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें।
तो सातवें के जो हैं, अब देखो ये जो सवाल बनोगे ये पाँचवें चैप्टर के हैं, तो ये मैं तो मोस्टली नहीं आपको मशवरा दूंगा कि आप पाँचवें के लॉन्ग करें और ये छठे के लॉन्ग करें, तो इससे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर ये जो बनता है ये सातवें में से बनता है, सातवें वाला तो आसान है ये वाला, लेकिन ये जो 17वें में से है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये नहीं मोस्टली बनाया जाता, नहीं करते बच्चे। तो पहले 4 चैप्टर ये अच्छी तरीके से कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो थ्योरम वाला है यानी मसले वाला नामा क्वेश्चन, इसका अलिफ पार्ट्स ये जो है 12वें चैप्टर में से आता है, ये अच्छी तरह से तैयार करना है। बस यही तैयार कर रहे हैं। इसके टोटल 6 थ्योरम है, तो 6 के 6 थ्योरम आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। उसके बाद ये जो दूसरा थ्योरम आता है ये 16 में से होता है और इसके टोटल 4 थ्योरम हैं। ये थोड़े हैं टफ़ हैं, इसलिए मैं तो नहीं मशवरा दूंगा इसका, मैं इसी का मशवरा दूंगा, ये थोड़े इजी भी हैं। तो 12वें चैप्टर के थ्योरम आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कर लें। 6 थ्योरम है, एक पक्का आएगा और 8 नंबर का ये थ्योरम होता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको देख के पेपर पैटर्न का समझ आ गई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।